सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है मेरे घर में और आप लोगों ने टाइम निकाला तो थैंक यू। आप लोग का सब लोग आए। ये इस साल हम शुरू कर रहे हैं महाराजा संसार चंद म्यूज़ियम की तरफ से कि एवरी ईयर हम एक कोई ना कोई इवेंट करेंगे कांगड़ा में जो इंटरनेशनल और इंडियन कल्चर को मतलब मिला के उसको प्रमोट करने का और शोकेस करने का, हिमाचल कल्चर को शोकेस करने का और हिमाचल के कांगड़ा के लोगों को इंटरनेशनल कल्चर दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं हम। और इसमें मैंने इनिशियली जो शुरू किया था तो पहले हिमाचल यूनिवर्सिटी धर्मशाला यूनिवर्सिटी एंड धर्मशाला कॉलेज ने मेरा हेल्प किया था। तो एक आर्कियोलॉजिस्ट आए थे हमारे पास, उन्होंने एक मोज़ेक को डिस्कवर किया था पोर्चुगल में। और वो जो मोज़ेक उन्होंने डिस्कवर किया था उसमें मेरे जो पूर्वज थे परमानंद चंद, उनका जिनको हम पोरस के हिसाब हिस्ट्री में पोरस के नाम से जानते हैं, उनका उन्होंने विवरण दिया था और पूरा एक लेक्चर दिया था उसके बारे में कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या डिस्कवर किया, कैसे किया एंड उसका रिलेवेंस क्या था। तो कटोच हिस्ट्री, कांगड़ा कल्चर और इंटरनेशनल कल्चर को मिला के हम हर साल कोई ना कोई एक प्रोग्राम मैं करूँगा महाराजा संसार चंद म्यूज़ियम की तरफ से। इस बार हम ये मिस सारा सिंह हैं एंड ये कल्चरल इवेंट्स को प्रोड्यूस करती हैं। इवेंट इनका जो हम अभी 5 तारीख को जो करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया आने के लिए, एक फ्री कॉन्सर्ट है बेस्ड ऑन एक तो हिमाचली कल्चर, ऑफ कोर्स हमारे हिमाचली सॉन्ग सिंगर्स हैं एंड इंटरनेशनल म्यूजिशियंस हैं जो आ रहे हैं, जो परफॉर्म करेंगे ऑन द 5th। और मैं ऑफ कोर्स चाहता हूं कि आप लोग उसको प्रमोट करें, उस दिन आएँ भी, आप देखें और कवर भी करें उसको। और जितनी ज़्यादा धर्मशाला के लोगों को ये बात पहुंच सकती है वो पहुंचाएं, सो दैट एवरीबडी कैन कम टू सी द कॉन्सर्ट एंड इट्स अ फ्री ऑफ चार्ज कॉन्सर्ट। उसमें कोई चार्ज नहीं है किसी के लिए। एंड हिमाचल के आर्टिस्ट को भी एडवांटेज मिलेगा, इंटरनेशनल और कांगड़ा मतलब हमारे धर्मशाला के लोगों को, कांगड़ा के लोगों को एक इंटरनेशनल परफॉर्मर देखने को मिलेगा। तो ये था बेसिक मेरा जो आप सबसे जो मैंने निवेदन किया था आने के लिए, आप सबको ये बताने के लिए मैंने आपको बुलाया था। अब आप सर, where are the people coming from internationally? So we have a Spanish musician who will be performing music from her new album, and she will be accompanied by a musician also coming from Spain, who's a trumpet player. His name is Frank Santusti, and he's originally from Cuba, but living in Spain for the last dozen years. And the Spanish musician is Sol, S-O-L-E, last name Parody, P-A-R-O-D-Y. And she has most recently performed in New York City. And we are lucky to have the India premiere of performance in India. So we start here in Dharamshala with the performance, and then she goes to Delhi to perform. So we are the India premiere of the Spanish musician and the trumpet player. तो मैं थोड़ा बता दूं सारा सिंह जी के बारे में। इनका जो ब्रांड है या इनका जो एक प्रॉपर्टी है वो उसका नाम है पैनोरामा, एंड अंडर दैट बैनर शी हैज़ डन ट्रिमेंडस वर्क अक्रॉस द कंट्री। जैसे मैंने इनके एक प्रोग्राम में गया था जैसलमेर में, उन्होंने जैसलमेर में भी सिमिलर कल्चर प्रोग्राम किया था। अभी बीच में इन्होंने ग्वालियर में किया था विद द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड ऑल्सो शी डिड अ प्रोग्राम इन दिल्ली विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो पुराना किला है उसमें उन्होंने प्रोग्राम रखा था। So every year she does these cultural events which are always an amalgamation of Indian and international cultures coming together. वन डे प्रोग्राम होगा सर कि ये वन डे का है अभी, तो मतलब इस साल तो अभी वन डे का ही कर रहा हूँ मैं। इट स्टार्ट्स एट 4 o'clock पुलिस ग्राउंड पे, एंड बाय 7-7:30 हम फिनिश कर लेंगे। तो फ्यूचर में क्या क्या अब जैसे नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग हम कर रहे हैं। जैसे हमारे जो मेन कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग के जो आर्टिस्ट थे, नैनसुख हैं और पारखू हैं, तो उनके ऊपर जिन लोगों ने थीसिस, जो आजकल थीसिस कर रहे हैं, तो शिमला यूनिवर्सिटी, हिमाचल यूनिवर्सिटी जो शिमला में है एंड धर्मशाला में है, तो इन्होंने एक नया ही चैप्टर किया है ऑन हिमाचल आर्ट एंड कल्चर।
तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या रिसर्च कर रहे हैं, और जो इंटरनेशनल आर्ट जो स्कॉलर्स हैं ऑलरेडी, जो स्कॉलर्स जो पीएचडी कर चुके हैं इन पॉइंट्स पे, उनको भी हम इनवाइट करेंगे सो दैट वी कैन हैव अ लेक्चर। एंड इस साल तो मैंने अभी बस शुरू किया है, बट अब नेक्स्ट ईयर से देन आई मेक इट मोर ऑर्गेनाइज, कि मतलब प्रेस भी आए और समझे कि मतलब आर्ट में हम क्या कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर हम कांगड़ा पेंटिंग पे करना चाहते हैं कुछ। सर आपके पीछे मकसद क्या है कल्चर? मकसद देखिए, फर्स्ट रीज़न मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने म्यूज़ियम क्यों स्टार्ट किया। हिज होलीनेस दलाई लामा की वजह से धर्मशाला हैज़ कम ऑन वर्ल्ड ग्लोब। अगर आप एक छोटा सा ग्लोब खरीदेंगे आप, तो इंडिया का दिल्ली, बॉम्बे एंड धर्मशाला मार्क होता है उसमें, विच मीन्स इट्स इंटरनेशनली बहुत प्रोमिनेंस मिला है धर्मशाला को दलाई लामा जी की वजह से। पर पहले क्या होता था कि लोग आते थे, दलाई लामा जी का कल्चर देखते थे या उनके टीचिंग्स में जाते थे, और उसके बाद वो चले जाते थे यहाँ से, एंड दे नेवर टुक बैक विद देम जो एक एसेंस है कांगड़ा का, या कांगड़ा की हिस्ट्री है, कांगड़ा का कल्चर है, कांगड़ा का फूड है, कांगड़ा का म्यूजिक है, तो वो उसको कोई देखता नहीं था। तो मेरा जो ये मेन मकसद है इज टू प्रमोट द रीजन ऑफ कांगड़ा एंड इट्स आर्ट एंड कल्चर। तो आपने कहा कि इसमें हिमाचल के जो आर्टिस्ट हैं वो भी आएंगे, तो उसमें शोकेस किए हैं आपने कौन-कौन से आर्टिस्ट आने वाले हैं, कौन सा? हाँ, तो वो लिस्ट है, वो आपको अमन शेयर कर देंगे कौन कौन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐश्वर्य जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, लेकिन नहीं लगता कि ये इनिशिएटिव हमने आज लिया है, इससे पहले इस तरह का हम लोगों ने भी आपकी जो आपका फ्रीडम रही है, आप यहाँ के लोग तो मैंने म्यूजियम तो 20 साल पहले शुरू कर दिया था। नहीं, मैं आपको इसमें थोड़ा सा टोकता हूँ मैं। जैसे कांगड़ा धाम है, वैसे तो हर वैली के अंदर धाम होती है, आप सबको हमको पता है, and वो अलग अलग धाम होती हैं, सबके थोड़े तरीके चेंज हो जाते हैं। अब कांगड़ा धाम का मैं बताता हूँ आपको। एक बार दिल्ली में बीबीसी के एक वो हैं शो प्रोड्यूस करते हैं, रिक स्टाइन। वो ही इज़ अ सेलिब्रिटी शेफ हैं, और आज भी अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाएंगे, रिक स्टाइन टाइप करेंगे तो कांगड़ा का प्रोग्राम आता है, अभी भी आता है उसमें। तो मैं जब उनसे दिल्ली में मिला था, तो मैंने उनसे बात करी कांगड़ा के धाम के बारे में, कि हम सुबह 4 बजे शुरू करते हैं, दोपहर के 3 बजे तक 2,500-3 हज़ार लोगों को खाना खिला देते हैं गाँव के अंदर। तो वो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया इस बात का कि इट इज इम्पॉसिबल टू फीड 3,000 पीपल इन वन डे, इन वन डेज प्रिपरेशन। ऐसा आप चैलेंज दे रहे हो तो आप आ जाओ, आप यू आर वेलकम टू कम एंड सी इट। तो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, वो आए। मैंने लंबा गांव में धाम की, और उन्होंने 4 बजे सुबह से फिल्मिंग शुरू करा, खाना कैसे बनता है, बोटी कैसे बनाते हैं, क्या प्रिपरेशन होती हैं, एंड हमने बाय 3 o'clock वी हैड फिनिश्ड द धाम। 2,500-3 हज़ार लोगों को खाना खिला दिया था हमने। उन्होंने हेड काउंट भी किया उन्होंने कि कितने लोग खाना खा रहे हैं, एंड ही वाज अमेज्ड। और उनका ये फेवरेट प्रोग्राम है, वो जहाँ जाते हैं वो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ओनली इन इंडिया, मतलब, और कल्चर हमारा हिमाचल का है, कांगड़ा का है, कि हम इतने लोगों को एक दिन के प्रिपरेशन के अंदर हम खाना खिला सकते हैं। तो ये मैंने आई हैव बीन प्रमोटिंग। और अब महाराजा संस्थाचल म्यूजियम पेंटिंग्स तो प्रमोट करता ही है। जैसे हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं जो अभी कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग पे स्टडी कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो उनको हमने एक रूम दिया हुआ है जहाँ पे वो डिस्प्ले करते हैं अपनी पेंटिंग्स, कि वहाँ से सेल हो जाए, क्योंकि टूरिस्ट आता है वहाँ पे, देखता है, उनको भी चाहिए होता है सुवेनियर ले जाने के लिए। सो हम अलाउ करते हैं उनको वहाँ पे अपनी पेंटिंग को डिस्प्ले करके सेल करने के लिए। मैंने कहीं मार्केट है कि कांगड़ा का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने का भी एक बहुत अच्छा बिल्कुल, मैं तो इसी कोशिश में हूँ कि कांगड़ा का कल्चर प्रिजर्व तो क्या, प्रमोट हो। प्रिजर्व तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर वो प्रमोट होगा तो प्रिजर्व ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 10 साल पहले आपको कोई भी रेस्टोरेंट के अंदर धाम का खाना नहीं मिलता था। आज आप वेरियस रेस्टोरेंट्स हैं, धर्मशाला के अंदर भी हैं, अपने ये जो हेरिटेज विलेज है अपना परागपुर, उसमें भी हैं, पालमपुर साइड भी हैं, जहाँ पे आपको मतलब आप जैसे रेस्टोरेंट में गए, आप धाम ऑर्डर कर सकते हो। तो ये प्रमोशन ही हुआ ना, एक कल्चर को बचाने की बात हो गई। अब कोई बाहर से आ रहा है, वो गांव के फंक्शन में तो इनवाइट होगा नहीं, तो धाम कहाँ खाएगा। तो बेस्ट इज कि उसको जगह मिल जाए उसको धाम खाने की। ऐश्वर्या जी, इसमें जो स्थानीय लोग हैं या कांगड़ा के लोग हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, और भी जो ज़रूरतें, जो चीज़ें छुपी हुई हैं, वो सारी देश दुनिया के सामने आए, उसके लिए भी कोई बात नहीं। अब जैसे आप मेरी बात आगे प्रमोट करेंगे पब्लिक में, तो कहीं ना कहीं से लोग मेरे पास भी आएंगे और अपने बारे में कुछ बताएंगे कि वो क्या, किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं या किस चीज़ को वो दिखाना चाहते हैं। तो देन वी कैन ऑलवेज हेल्प देम। अब मैं अकेला तो सब जगह जाके नहीं कर सकता, तो एक अगर लोकली भी अगर सपोर्ट मिले मेरे को। नहीं, अभी कोई ऐसी कोई टीम नहीं बनी है, मतलब ऐसा कोई सोसाइटी नहीं बनी है जिसको हम
ये कह दें कि हमने एक सोसाइटी बनाई है जो कांगड़ा कल्चर और उसको प्रमोट करेगी। बनाने की महसूस करते हैं आप बनाने की? नॉट येट, अभी आई डोंट फील द नीड, क्योंकि इंडिविजुअली लोग बहुत कर रहे हैं। मकलोडगंज में देयर सम कोई लेडी हैं जिन्होंने आई थिंक शॉप खोली है जो मिनिएचर पेंटिंग्स बेचती हैं। हमारे जो रैना जी थे अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो टीच कर रहे हैं आजकल कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स को। धाम वैसे ही पॉपुलर हो रही है रेस्टोरेंट्स में, तो एज सच एक जरूरत नहीं है। बट जैसे हमारा जो एक चीज लैकिंग, जो चीज छूट रही है पीछे, वो है हमारा म्यूजिक, या हमारे जो कांगड़ा के जो पहले प्लेज होते थे, नाटक होते थे, वो छूट रहे हैं पीछे। आजकल कोई मतलब लोकल नाटक कहीं हो नहीं रहे। तो इन सब चीजों को मैं ढूंढ रहा हूँ, मतलब कोई कौन कर सकता है, कहाँ से रियल स्टोरीज आएंगी कांगड़ा की जो हम डिस्प्ले कर सकें या लोगों को दिखा सकें। तो एक सवाल था कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और जो लोकल लोग बनाते थे, जो लोकल पेंटिंग की बात कर लीजिए या लोकल जैसे आपका कुल्लू शॉल टोपी है, उसमें बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन आज तो मशीनी युग है, वो भी मशीनों से तैयार करके वो प्रोडक्ट लेके आ रहा है, वो को देखने में कैसा लगता है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मार्केटिंग का। तो उसके लिए मतलब क्या प्रयास रहेंगे कि नहीं, देखिए मैं तो हमें जो हमारा महाराजा संसार चंद म्यूजियम है कांगड़ा में, वहाँ पे हमारा जो म्यूजियम शॉप है, उसमें हम हिमाचली शॉल्स बेचते हैं। पर मैं हिमाचली शॉल्स लाता हूँ बरोड के ऊपर से। वहाँ पे लेडीज अपने हाथ से वहाँ शॉल्स बनाती हैं, तो मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ। अब इंडिविजुअली मैं जितना हैंडक्राफ्ट को प्रमोट कर सकता हूँ मैं करूँगा, पर AI इज इनएविटेबल, ये आएगा ही आएगा। ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी आ चुका है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इट इज ऑल्सो अबाउट इकोनॉमिक्स। तो इट इज नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उससे लड़के हमने हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना है, बट हैंडीक्राफ्ट मरना भी नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। सो हैंडीक्राफ्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। You should reiterate the concept again. बट ये जो कॉन्सर्ट है, it is a unique opportunity to see a international artist and a well-known, मतलब celebrated international artist जो अपने खुद के दम पे उन्होंने काफी अपना नाम बनाया है वर्ल्ड में। उनको देखने के लिए मतलब आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको। So how many performers will be there from your side? There are two. Yes. So there एक तो लेडी हैं और एक ट्रम्पेट प्लेयर हैं, and And this is supported by the Instituto Cervantes as well as AIE, which is a major cultural body in Spain, as well as the Embassy of Spain in New Delhi, for their performance. And like we mentioned earlier, this is the India premiere of their performance. so ये first time आ रहे हैं इंडिया में, and performing live first time in India। तो कांगड़ा के अंदर उनका first time है live performance। उसके बाद ये दिल्ली में जाके करेंगे। And then after Delhi.